मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। घर घर सब्ज परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। सरकारी और निजी इदारों में परचम कुशाई की तकरीबात, रैलीज, केक काटे गए। गली मोहल्लों में मरकजी शाहराहों पर बच्चों और नौजवान तबके ने बाजे बजाकर अपना जोशो खरोश बढ़ाया। अवाम की बड़ी तादाद मज़ार क़ायद और अल्लामा इकबाल के मज़ार पर पहुंची। जियो न्यूज़ और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। जिना कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में यकजहती का शानदार मुजाहिरा। तमाम सूबों की खूबसूरत धुनों पर नौजवानों के रक्स ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 10 मुंतखब नगमों में पहले नंबर पर आने वाले नगमे ने लहू गरमा दिया। कराची में मज़ार क़ायद आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला, क़ायम मक़ाम गवर्नर, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूलों की चादर रखी। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर पाक फ़ौज के दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मज़ार इक़बाल पर हाज़री। पाकिस्तान मैरी टाइम के तहत यौम आज़ादी पर खिमाड़ी से कश्तियों की रैली निकाली गई। माहीगीरों समेत 300 से ज़ायद कश्तियाँ शरीक हुईं। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में सरकारी और निजी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात हुईं। लाहौर में मोटरवे पुलिस ने यतीम बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाया। गुजरावाला में 1000 फुट लंबा परचम तैयार किया गया। फैसलाबाद में 800 फुट लंबा परचम तैयार किया गया। आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदेही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो, जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाके मईशत बन सकता है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। जौहरी क़ुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी क़ुव्वत क्यों नहीं बन सकते। आज कौमी डायलॉग की ज़रूरत है जिसका नुक्ता आगाज़ मीसाक़ मईशत हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर में मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपना मुहासबा करना होगा। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा 43 अरब डॉलर कर्ज़ का बोझ लाद दिया। अब कर्ज़ के सूद की अदायगी भी बहाल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। आज कौम को तकसीम दर तकसीम और पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। तामीर पाकिस्तान के मिशन को हमारी कौमी और सियासी क़यादत ने आगे बढ़ाया है। मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। प्लान ये बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को लाने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले कान खोल कर सुन लें, इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। इस हुकूमत को घर भेजने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां दी जा रही हैं। जब आप फौज को मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सामने करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा कि वो फौज मुखालिफ नहीं, अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन किसी की गुलामी नहीं चाहते। लोग अपने मफादात पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अमेरिका को गाली निकालने वाले आज मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। पूछा, क्या चाहते हो, बार बार अमेरिका का जिक्र क्यों करते हो।
इमरान खान ने 7.5 करोड़ रुपए का लॉबिस्ट क्यों रखा है? क्या लॉबिस्ट अमेरिका में यह कहेगा कि इमरान खान को आज़ाद कर दो? पीटीआई ने अमेरिका में जिस लॉबिंग फर्म की खिदमात ली वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। बोले रूसी सफ़ीर ने बताया कि पुतिन से इमरान खान की तेल से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। इमरान खान जलसा ज़रूर करें, लोगों को बगावत पर ना उकसाएं। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार जश्न आज़ादी की रात जुलूसों का शेड्यूल दे गए। एक शख्स मुल्क की इत्तेहाद और तरक्की का नहीं बल्कि नफरत और इंतकाम का दर्स देता रहा। आज़ादी के जश्न में भी अपनी अना और मफरूजी बयानिए का जहर उगलता रहा। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान के चेयरमैन पीटीआई पर वार, कहा बैरूनी साजिश, खत और एब्सोल्युटली नॉट के राग से लोग तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान मजीद नफरत, तकसीम और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मुल्कगीर तहरीक का आगाज़ हो चुका। फवाद चौधरी का हुकूमत को पैगाम। रहनुमा पीटीआई कहते हैं हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसीज़ की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लाहौर जलसे के शुरका ने आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। विफाकी वज़ीर साद रफीक ने कहा है कि जमातों की जंग पाकिस्तान को मंजिल से दूर ले जा रही है। नजरिया ज़रूरत का फैसला करने वालों ने मुल्क में इंतशार पैदा किया। बार बार तजुर्बात करके मार्शल लॉ लाए गए। पॉलिसी मेकर्स को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अगर गलतियों का इदराक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। स्वात में कल आदम तंजीम टीटीपी के मुसल्लह अरकान की मुबैना मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि कल आदम टीटीपी के मुसल्लह अफराद की स्वात में मुबैना मौजूदगी की गलत फहमी फैलाई गई। स्वात और दीर के दरमियान पहाड़ों पर चंद मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पाई गई। बज़ाहिर ये अफराद अपने आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने के लिए अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए। पहाड़ों में इनकी महदूद मौजूदगी और नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान नायक आतिफ और सिपाही कयूम शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मेजर उमर जख्मी हो गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताकुब करीबी पहाड़ों में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मन्नान शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सैलाब से तबाह बलूचिस्तान फिर मुश्किलात में मुब्तला। कोहलू में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू कोयटा कौमी शहर पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले से 200 से ज़ायद मकानात मुतासर। बेशतर राबता सड़कें और पुल बह गए। 3 रोज़ के दौरान हलाकतों की तादाद 8 हो गई। तोबा चिरजई में मूसलाधार बारिशों के बाद रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। बारखान, रखनी, डेरा बुगटी, शेरानी, धानासर, पोर्ट मंडो, कोहे सुलेमान, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन के बालाई इलाकों कोशक टॉप, शेलाबाग पर मूसलाधार बारिश। राजनपुर शहर और गिरदोनवाह के साथ कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। मैदानी और पछात के इलाके फिर से डूबने का शदीद खतरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती का कहना है कि बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 249% बारिशें हुई, जो 30 साल रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा बारिशें हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन NDMA ने कहा कि बारिशों में 598 लोगों की अमवात हुई और तकरीबन 1000 लोग ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरने वालों के लवाहिकीन को 5 से 10 लाख के इमदादी चेक तेज़ी से उन तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। 80% लोगों को इमदादी चेक
इशू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीहात में मुतासरीन को खाना, घर और मेडिकल की सहूलियात फराहम करना है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना है। कराची में शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में आज वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी जेर आब, सड़क से पानी का बहाव जारी। ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां और कंटेनर फंसे हुए हैं। कयूमाबाद नदी का रोड ट्रैफिक के लिए बंद करके महकमा मौसमियात की 16 अगस्त से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, शहर शहर, गांव गांव, हर गली कूचा, क्या बच्चे क्या बड़े, हर रंग व नस्ल, हर मकतबा फ़िक्र, हर कौमियत, एक आवाज़। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, गिलगित और आज़ाद कश्मीर समेत छोटे बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात। वज़राए आला, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, आला हुक्काम और नुमाया शख्सियात की शिरकत। वतन का भरम, सब्ज परचम हमेशा बुलंद रखने का आज़म। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए परेड, रैली, स्टैब्लो समेत मुख्तलिफ तकरीबात। कहीं केक काट कर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फ़ज़ाओं में हर तरफ मिलनी नगमों की गूंज। रात 12 बजते ही सबका जोश जाग उठा। आज़ादी का भरपूर जश्न शुरू हुआ। आसमान पर रंगो नूर की बरसात से चमक उठा आसमान। GHQ रावलपिंडी में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब। इस्लामाबाद, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, मुल्तान में भी पाक फौज की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्तों की सलामी। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सफारतखानों और काउंसलेट में भी आज़ादी का जश्न। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। नाज़िम उल उमूर ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम कुशाई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के सफारतखाने में भी तकरीब का एहतमाम। चीन, अमरीका, रूस, बरतानिया, अफगानिस्तान, इमारात, जापान, इटली, उर्दन और मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा के पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सफ़ीर नॉन रॉन्ग कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए हैं। हम मिलकर दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि फ़ख्र है हमारे 75 साला ताल्लुकात ने दोनों अक़वाम के दरमियान कारोबारी और मुआशी ताल्लुकात को मजबूत किया। गुज़िश्ता माली साल अमरीकी बराह रास्त सरमायाकारी में 50% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के नाज़िम उल उमूर सरदार अहमद शकीब का पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। जर्मन सफ़ीर की पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तानी खानों की तारीफें सुन रखी हैं, आप बताएं सबसे पहले क्या आजमाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की काउंसलर ऑफिसर साहिबा सलीम ने कहा कि इंसानी आज़म के सामने तमाम माजूरियाँ और मजबूरियाँ बेबस हो जाती हैं। बीनाई से महरूम पाकिस्तान की पहली सफारतकार और गोल्ड मेडलिस्ट की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। का नौजवान जिस्मानी या हालात की माजूरी के हाथों हार न माने, मुश्किलात को अबूर करने पर तवज्जो दें, जिम्मेदारियाँ संभाल कर अपना किरदार अदा करें। दौरे नीदरलैंड्स पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। कप्तान बाबर आजम ने परचम कुशाई की। पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट सीरीज का पहला वनडे 16 अगस्त को खेला जाएगा।
मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लायंस को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। कोटली लायंस के 152 रन का हदफ मीरपुर रॉयल्स ने अली इमरान की 84 रन की इनिंग्स की बदौलत 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। कप्तान शुएब मलिक ने 48 रन बनाए। कोटली लायंस के खुर्रम शहजाद ने 3 विकेट्स हासिल की। कोटली लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 151 रन बनाए। दानिश अजीज ने 52 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर मारा हिकमत की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर हर तरफ धूम मचा रहा है। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को लाशारी फिल्म्स, एनसाइक्लोपीडिया और ट्रिपल ए मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी।